लीजिए, आज मैं लेता हूं 12th क्लास की मैथ्स का 13 चैप्टर और उसके अंदर भी 13.3 और 13.3 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 9th जो कि बेस थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए बेस थ्योरम का जो एक सिस्टम है, मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। वो स्ट्रक्चर ये है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। स्ट्रक्चर अगर दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई देरी लगेगी और कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहले इवेंट E1 E2 PE1 PE2 A PA अपॉन E1 PA अपॉन E2 और लास्ट में ये जो पैटर्न है जिसमें से अपने कुछ फाइंड करना होगा, मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि इसका सिस्टम फिक्स है। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए वो चुनाव की स्पर्धा में है, कंपटीशन में है। अब यहां पर दो दल है तो हमारी पहली इवेंट क्या हो जाएगी, टीम फर्स्ट और यहां टीम सेकंड हो जाएगी। दो ही दल है। अब इन दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी चाहिए PE1 और PE2, इनके जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। PE1 कितना दे रखा है 0.6 और PE2 दे रखा है 0.4। ये इन दोनों के जीतने की संभावना है। अब हमारे को अगला खास सबसे खास पार्ट जो वो है ए। अब ये ए इवेंट क्या है, ये कह रहा है कि अगर दल ए जीतता है या दल बी जीतता है तो जो भी जीतता है उसके कोई न कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए को हम लिखेंगे कि न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करना। अब हमारे पास में आ रहा है न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करता है कौन सा, फर्स्ट दल, फर्स्ट टीम। तो इसके लिए जो प्रायिकता है क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है, वो कितनी है 0.7 और दूसरे दल के नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने की जो प्रायिकता है वो भी दे रखी है 0.3। अब हमारे पास में फाइनली दो पॉसिबिलिटी है, यानी इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, या तो क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि नया प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर रहा है लेकिन कौन सा फर्स्ट दल कर रहा है, और या फिर ये पूछेगा कि नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो सेकेंड दल स्टार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट के लिए नहीं सेकेंड दल के लिए पूछा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यूज कीजिए आप बेस थ्योरम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE2 अपॉन A। इट मींस ये फॉर्मूला लिख दीजिए आप फटाक से। नीचे वाले सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर मैंने यहां छोड़ा है इसलिए फॉर्मूले में, क्योंकि हमारे को E1 और E2 में से लिखना, लेकिन हमें पहले पता है तो हम यहां पर E2 कर लेते हैं। और अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो PE2 कितना है आपके पास में 0.4 मल्टीप्लाई PA अपॉन E2 कितना है 0.3 अपॉन में नीचे PE1 आपके पास में 0.6 मल्टीप्लाई A अपॉन E1 तो ये 0.7 और फिर आपके पास में सेकंड जो पार्ट है सेम ऊपर वाला बैठ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.3। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसमें ये 6 से कट रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 2/9। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी तरीका है बेस थ्योरम के लिए। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी, और इसका नाम क्या है, बेस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप कमेंट करके बताएं, अगर आपने पढ़ा है तो याद आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या चेंज किया है। मैंने जो डेफिनेशन थी वो सारी हटा दी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रखा है। एक बात और, यहां मैंने 2 रख दिया है तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये फर्स्ट इवेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है या सेकेंड का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन सामने है। ये कह रहा है कि एक कोई गर्ल है, लड़की है, वो पासा उछालती है, पासे पर 5 या 6 आता है तो उस केस में कॉइन को टॉस करती है और उसमें हेड को नोट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले में E1 में क्या शामिल होगा, इसमें पासे पर 5 या 6 आना। इसमें 5 या 6 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, साथ साथ लिख दो, केवल 2 ही डिजिट है तो ये हो जाएगा 2/6। पहली इवेंट के लिए ये बता रहा है कि अगर वो 5 और 6 आता है उस पासे पर तो उस केस में वह 3 बार कॉइन को टॉस करती है और उस पर हेड
वो नोट करती है। ठीक है, तो हमारे पहली कंडीशन 5 या 6 के लिए PE1 2/6 आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वह 5 और 6 नहीं 1 2 3 4 आ जाए तो उस समय वह कॉइन को टॉस करती है। अब की बार वो हेड या टेल नोट करती है। पिछले वाले में, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में तो वो अगर 5 या 6 आता है तो वो क्या करती है, कॉइन को 3 बार टॉस करती है। कितनी बार, 3 बार, और फिर उसमें हेड नोट करती है। लेकिन दूसरी इवेंट में ये कह रहा है कि 1 2 3 4 अगर आ जाता है उस पासे पर तो उस केस में वह हेड या टेल नोट करती है। मतलब कब, जब कॉइन को एक बार ही टॉस करती है। तो अब ये दोनों कंडीशन बन गई हमारे, इसमें बन जाएगा 4/6। ठीक है, अब इवेंट ए की बात कर रहा, तो दोनों ही इवेंट में कॉमन चीज क्या है, हेड आना, कॉइन को टॉस करने पर हेड आना। तो ये इसमें आप हेड नोट कर लीजिए, कॉइन पर हेड आ जाना, ये हमारे ए हो जाएगी। अब हमारे पास में PA/E1 की बात कर रहा है, यानी कि 5 या 6 आए उस समय कॉइन पर हेड आने की प्रायिकता। अब यहां थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉइन को वो कितनी बार टॉस कर रहा है, वो कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा है। तो टोटल इवेंट कितनी होगी पहले हमें वो देखनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, HT मल्टीप्लाई HT मल्टीप्लाई HT। तो पहले HT कर लीजिए, तो ये HT फिर TH फिर TT। अब आप इसे HT से कर लीजिए, तो पहले H से करिए, तो ये H फिर H का इससे करिए तो HTH फिर H का TH से करिए तो THH फिर H का TT से करिए तो TTH फिर T से करिए चारों को। अब इसमें पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर 5 या 6 आए तो उस केस में कॉइन पर हेड कितनी बार आया। अच्छा, एक हेड क्यों, सवाल में साफ दे रखा है। तो इसमें एक हेड कहां कहां आ रहा है, देख लीजिए, नंबर 1 2 और 3, तो 3 बार आ। तो ये PA/E1 क्या हो जाएगा, 3/8। और दूसरी बार में अगर 1 2 3 4 आता है तो और उस समय कॉइन को एक बार टॉस करता है, तो एक बार टॉस करे तो उसमें तो हेड और टेल की 1/2 होती है। तो मैं डायरेक्ट इसको 1/2 लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमारे को इसमें पूछा क्या है, देखिए हमारे पास सारा काम हो गया। इसने इन दोनों में से एक इवेंट पूछी होगी, तो ये कह रहा है कि आपके सेकेंड वाली इवेंट के बारे में बात कर रहा है कि 1 2 3 4 अगर आता है पासे पर तो उस केस में जो कॉइन को टॉस करती है तो हेड या टेल आने में उसके हेड की प्रायिकता क्या होगी। तो फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला पूछा है, तो मुझे यहाँ 2 जो मैंने मिटा दिया था वापस लिख लेता हूं और अब मैं इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं। PE2 आपके दे रखा है 4/6 मल्टीप्लाई A/E2 1/2 2/6 3/8 प्लस फिर वापस जो ऊपर था वही आ जाएगा, तो ये 4/6 मल्टीप्लाई 1/2। बस इसे सोल्व कर लीजिए आप। तो ये ऊपर तो बन रहा देखो कितना, 2 से काट 2 बार, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 1/3 और नीचे क्या बन रहा है, ये 3 से 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसल, तो ये 1/8 और यहाँ आपके 2 और ये 2 से 3 तो 1/3, मतलब ये हो रहा है 1/3 मल्टीप्लाइज और 8 3 11, तो ये 24/11। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 8, तो ये 8/11 इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है।
ये आपकी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कर लेना, शेयर भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं। ये काम इतना आसान नहीं है। आपके लिए मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहा हूं, कुछ भी नहीं कमाना मुझे, केवल आप फ्री इस चैनल पर आप सारा मैथ्स का कंटेंट प्राप्त कीजिए।